प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आत्महत्या की। उनकी आत्महत्या के बाद एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई। सिट अपना काम कर रही है। किसी नतीजे पर सिट अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को आखिरकार किस चीज़ का डर, किस चीज़ का खौफ है? आप जम्मू यूनिवर्सिटी के इस ओल्ड कैंपस में आते हैं, जहां ओल्ड कैंपस में प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र का परिवार रहता है, उनकी धर्मपत्नी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। जब आप यहां से अंदर आते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं। ये सिक्योरिटी के लोग आपकी यहाँ पर एंट्री करते हैं, जो नॉर्मल रूटीन का प्रोसेस है कि जब भी आप किसी कैंपस के अंदर आएंगे तो आपकी एंट्री होगी, आपका गाड़ी का नंबर लिखा जाएगा, आपका नाम लिखा जाएगा, रूटीन का मामला है। लेकिन यहाँ पर इस बात पर खास जोर दिया गया है कि अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र के परिवार से मिलने के लिए कोई आता है, खासकर मीडिया कर्मी आते हैं, तो आपको फौरन जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को उस बात की सूचना देनी है। फोन करके आपने सुनाना है कि पत्रकार का नाम क्या है, कौन सा पत्रकार आया, कितने बजे आया, अंदर कितनी देर रहा। और हालांकि इस बात पर भी फोकस होना चाहिए था कि बातचीत क्या हुई, लेकिन उस बात पर फोकस नहीं है, पर इस बात पर फोकस है। आखिरकार यूनिवर्सिटी प्रशासन घबराता किस बात से है, डरता किस बात से है? अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है, अगर सब तथ्यों के आधार पर है, सच्चाई आपकी तरफ है, तो फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में जब पत्रकार आते हैं, उनकी सूचना जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को चाहिए क्यों? उस सूचना का आप करेंगे क्या? आप पूरे दिन के रजिस्टर को खंगाल कर देखते हैं कि इस रजिस्टर के ऊपर कितने लोग अंदर आए, कितने लोग बाहर गए? क्या कभी ऑडिट होता है इस रजिस्टर का, कि इस रजिस्टर का ऑडिट करके ये देखा जाए कितने लोग आते वक्त एंट्री करते हैं और कितने लोग जाते वक्त अपनी एग्जिट दिखाते हैं? क्या ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं? अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन को डर और खौफ नहीं है, भय नहीं है, और सच्चाई के साथ है यूनिवर्सिटी प्रशासन, तो फिर ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में अंदर आते वक्त सिक्योरिटी के लोग खास तौर पर पत्रकारों से उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल जो नोट करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आखिरकार पूछते क्यों हैं? उसका कारण क्या है? फोन करके जम्मू यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज को क्यों सुनाना है कि फलां पत्रकार आया है, प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र के घर गया है, घर में कौन है? और यहां तक प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र की पत्नी डॉक्टर नीता चंद्रा, जो इस समय ये लड़ाई लड़ रही हैं, वो कितनी बार कैंपस से बाहर जाती हैं, कितनी बार माफ कीजिए कैंपस नहीं, इस ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में जहां पर उनका निवास स्थान है, जहां पर उनको कैंपस में क्वार्टर दिया गया है रहने के लिए, वो कितनी बार अंदर आती हैं, कितनी बार बाहर जाती हैं, किसके साथ अंदर आती हैं, किसके साथ बाहर जाती हैं? ये जानकारी भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए ही चाहिए। आखिरकार इतनी सिक्योरिटी किस चीज़ के लिए? जिस यूनिवर्सिटी में सेक्सुअल हरासमेंट के एक नहीं कई मामले बने हैं, जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चंद्रशेखर चंद्र की जान गई है, और जिस देहांत के बाद, जिस सुसाइड के बाद, जिस आत्महत्या के बाद एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई और सिट इस समय उस मामले में पड़ताल कर रही है, क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये बनता है कि पत्रकार कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, कब परिवार के लोग अंदर आते हैं, कब परिवार के लोग अंदर से बाहर जाते हैं, ये सारी जानकारी जुटाने की आखिरकार जरूरत क्या?